और दूसरा अपन बोलते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर जो सिस्टम बना हुआ है उस पर कुछ ना कुछ तो घपला हो रहा है, इस कारण से पेपर एग्जाम लीक हो रही है। ये 2024 में भी हुआ था, ये तो सभी को पता ही होगा, है ना। और फिर से 2026 में फिर से हो गई, यहाँ पे तो पूरा बहुत बड़े लेवल पे हो गई है। ये पूरे मोहला मानपुर चौकी जिलों के युवाओं का आक्रोश है। आप देखें तो जिला प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि ऐसी कोई रैली ना निकल पाए। जिला शिक्षा अधिकारी मोहला के द्वारा भी पूरे शासकीय शिक्षण संस्थानों में एक लेटर भेज दिया गया था कि कोई भी छात्र इस रैली का हिस्सा ना बने, जबकि ये छात्र की रैली है। जो जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे हुए हैं उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए, इस प्रकार की विभिन्न मांगे हैं और इनका जो ज्ञापन है उसको में लिखा है एक कदम शिक्षा की ओर, देश बचाओ इन भ्रष्ट नेताओं से। और ऐसे तमाम मांगों के साथ मोहला जिले के युवा आज निकले हुए हैं। यूथ है हमारे साथी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो हमारे लिए लड़ रहे हैं। हमारा भी अधिकार है कि हम भी लड़े, हमारा भी फ्यूचर का सवाल है, आगे चल के हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चे सुसाइड कर लिए तो हमारे साथ आगे नहीं होगा। जोहार, मैं मीडिया से प्रवेश कुमार। पूरे देश भर में युवाओं की आगाज निकल पड़ी है, पूरे देश भर में, जहां नीट फर्जीवाड़ा को लेकर के युवा एकजुट हुए हैं। और दिल्ली जंतर मंतर में जो लगातार चल रहे आंदोलन, जिसकी चिंगारी अब मोहला में जा पहुंची है और मोहला के पलटन ग्रुप अब सड़कों पे उतरे हैं। ये युवा जिले भर से यहाँ पहुँचे हैं, औंधी से लेकर के चिल्लाटी तक, पाटन खास से लेकर के शेरपार तक के जितने भी खड़गांव क्षेत्र के जो बच्चे हैं सब यहाँ पे पहुँचे और ये एक आज रैली निकाल रहे हैं और रैली के माध्यम से तमाम प्रकार की इनकी मांगे। 24 जुलाई को पलटन की जो रैली निकली है ये जिला मुख्यालय मोहला में चल रही है, जो कि बस स्टैंड से निकल करके कलेक्ट्रेट की ओर जा रही है। इसमें तमाम प्रकार के युवा पहुंचे हुए हैं, कुछ छात्र हैं, कुछ पास आउट है, कुछ कॉलेज के विद्यार्थी हैं और कुछ स्कूली विद्यार्थी। अभी बारी बारी से बात करने की कोशिश करेंगे लोगों। क्या नाम छोटे? रितु ठाकुर है। कहाँ से हो? मैं चौकी से हूँ। आज कैसे आना हुआ है मोहला में आप लोगों का? आज धर्मेंद्र प्रधान जो हमारे राष्ट्र के शिक्षा मंत्री हैं, उनका इस्तीफा चाहिए हमको, क्योंकि वो नीट पेपर लीक को रोकवा नहीं सके। और इतना बड़ा पेपर था, उसमें इतने सारे बच्चे लोग एक साल से तैयारी करते रहते हैं और बहुत सारे बच्चे रहते हैं जो बहुत साल से तैयारी करते रहते हैं। उनका मेहनत बेकार हो जाता है ऐसे पेपर लीक से, तो ऐसे पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और 20 जून को जो प्रोटेस्ट चल रहा था शांतिपूर्वक, जंतर मंतर जा रहे थे, वहाँ पे शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट चल रहा था, लेकिन पुलिस वाले इतना बर्बरता दिखाए कि पूरा गर्ल्स हो बॉयज हो सबको मार रहे थे। तो इसमें ना हमारा मौलिक अधिकार का भी हनन हो रहा है, क्योंकि आर्टिकल 19 में जो दिया है मौलिक अधिकार 19B में कि शांति से हम लोग सम्मेलन कर सकते हैं, और ए में दिया है कि संगठन बना सकते हैं। तो इसमें कोई गलत बात नहीं था, तो पुलिस से इतना बर्बरता नहीं दिखाना था। तो लाठीचार्ज हुआ, उसमें कील वगैरह का भी प्रयोग किया गया। हाँ, ऐसा हम लोग वीडियो में देखे हैं, क्योंकि हम लोग गेंजिस हैं तो इंस्टाग्राम ज़्यादा देखते हैं, न्यूज़ नहीं देखते। लेकिन न्यूज़ में बोलते हैं कि ये सब नहीं हुआ है करके, और इंस्टाग्राम में ये दिखा रहे हैं कि पूरा कील से मारे हैं, कील लगा हुआ था ऐसे करके। बस यही बोलना चाहती हूँ मैं। कहाँ चौकी से आए हैं आप लोग? हाँ। किसके आह्वान पे आए हैं आप लोग? हम लोग को क्यों कोई नहीं बुलाया है। मैं अपने कैसे संदेश मिला आप लोगों को? बोला जो जाना है सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना अंदर से बोलने का, वो उसको समर्थन देने के लिए आई हूँ कि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं PSC का तैयारी कर रही हूँ। और ऐसे ही PSC घोटाला हुआ था कुछ साल पहले हमारे छत्तीसगढ़ में, तो मैं नहीं चाहती कि ऐसा कोई। और वो रैली कहाँ पे जाके थमेगी? कलेक्टर मतलब कि जो पूरे देश भर में जो आप लोगों का मांग चल रहा है, कहाँ पे थमेगी, क्या लगता है? धर्मेंद्र प्रधान जो है उनका इस्तीफा चाहिए, क्योंकि एक बार के बाद आप लोगों की जो मांगे हैं वो पूरी हो जाएगी। हाँ, क्योंकि एक बार स्टार्ट होने का देर है, बाकी सब अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि शुरुआत कहीं न कहीं से होना चाहिए। क्योंकि अभी तक मैं बचपन से देख रही हूँ एजुकेशन, मैं गांव में पढ़ी हूँ, एक ही टीचर रहते हैं। कोई तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले यहाँ देश में कि टीचर आए अच्छा से, अच्छा एजुकेशन हो। तो मिला करके एजुकेशन के लिए आज आप लोग निकले हैं, लेकिन हाँ। आप लोगों की एजुकेशन पूरी नहीं हो पा रही है, हाँ। जो सुधारात्मक होनी चाहिए। हाँ।
रैली का सिलसिला चल रहा है और यहाँ पे काफ़ी सारे युवा हैं, कुछ युवा और भी इनसे बात करेंगे। और बढ़िया से ये बैनर लेकर के चल रहे हैं, हमारा लोकतंत्र, छात्र सवाल पूछते हैं। दिल्ली पुलिस भड़कती है, लाठीचार्ज करती है, गोदी मीडिया सरकार की तारीफ़ करती है। ऐसे तमाम सवालों के साथ और नारों के साथ ये चल रहे हैं। क्या नाम है? मेरा नाम जावेद कुमार भुवारी है। मैं बीकॉम फाइनल ईयर का स्टूडेंट हूँ। हाँ, कहाँ से हो? हाँ, यही मोहल्ला का हूँ प्रॉपर जी। तो शिक्षा मंत्री से हमारा ये मांग है, जब हम लोग इतना मेहनत खून पसीना करके हम लोग पढ़ाई किए रहते हैं, तो हमारे पढ़ाई करने का मतलब क्या होता है? हम लोग रात दिन पढ़ाई किए रहते हैं, हम पैसा वैसा खर्च किए रहते हैं पूरा। बहुत सारे बच्चे जो एग्ज़ाम दिलाए, कुछ लोगों ने आत्महत्या कर लिया, इसको कैसे देखते हैं आप? देख, आत्महत्या तो कर लेते हैं क्योंकि ना उसका ना कई सालों का मेहनत रहता है बच्चों के पीछे, क्योंकि वो लोग ना कई दिन तक के भूखे रहते हैं, सोए नहीं रहते हैं, पढ़ाई करते हैं ताकि अपना भविष्य सुधार सके। मम्मी पापा लोग भी ना बहुत हेल्प किए रहते हैं, लेकिन अगर पेपर लीक करना होता है तो पेपर कराते क्यों हैं? डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं लेते उनका? कितनी सरकार की कितनी ज़्यादा सरकार की इसमें ना बहुत बड़ी वो है, नाकामी है, बहुत बड़ी है। क्योंकि ना पेपर जब लीक करना ही है तो पेपर कराते क्यों हैं यार? उसको डायरेक्ट एडमिशन क्यों नहीं लेते? देख, जिसकी छात्र लोग अपने क्या बोलते हैं अनुशासन के लिए लड़ते हैं तो छात्र ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, लेकिन ये नहीं करना चाहिए शिक्षा मंत्री को। या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे या फिर नया कानून लगाए। क्या लगता है इसके लिए सख्त कानून बनना चाहिए कि कुछ और तरीके? नहीं, पहले तो ना इसको ना शिक्षा विभाग को सुधार देना पड़ेगा छात्रों के प्रति, क्योंकि छात्र ना आगे जाके देश का युवा बनेंगे, जो देश को वही संभालेंगे। अभी दिल्ली में जो लाठीचार्ज हुआ है उसको किस तरीके से देखते हैं? वो लाठीचार्ज किया यहाँ तक ठीक है, थोड़ा कर दिए होंगे, लेकिन ना ये गलत किया, क्योंकि ना छात्र जो है ना फालतू नहीं गए, वो लोग ना अपने मांग के लिए गए हैं ना, अपने भविष्य सुधार के लिए गए हैं, लेकिन उन लोगों को कोई शौक नहीं है कि कहीं पे जाके पुलिस के मार खाएं। गलत किए ना, उनके साथ बहुत गलत किया, लाठीचार्ज नहीं करना चाहिए था पुलिस लोग को। आज जैसे मोहल्ला में आप निकले हो, किसके आह्वान में निकले हो? हम लोग अपनी मांग के आधार पे निकले, क्योंकि ना पेपर लीक ना नहीं करना चाहिए किसी को। जी हाँ, ठीक है। कैसे जानकारी मिली कि रैली हो रही है, क्या हो रही है? हम लोग को ग्रुप में मैसेज आया, क्योंकि हम लोग यहाँ कॉलेज करते हैं, तो NSS के छात्र हैं हम लोग, तो हमारे ग्रुप में डला क्या रैली होगा करके, तो हम लोग यहाँ आए, तो यहाँ पे हम लोग भागीदारी निभा रहे हैं। क्या बोलना चाहेंगे जो और भी युवा जो यहाँ नहीं पहुँच पाए, उनको क्या कहना चाहेंगे? उन लोग को बोलना चाहिए कि हमारे साथ रैली में आके शामिल ना हो, ठीक है, लेकिन ना जो शिक्षा मंत्री से ना सवाल उठाए कि पेपर लीक कराए क्यों। जी, तो एक ही आवाज़ गूंज रही है रैली में कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा होना चाहिए और जो जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए कि सालों साल तक बच्चे मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, और जब वो एग्ज़ाम दिलाते हैं तो उनकी परीक्षा लीक हो जाती है। इस परीक्षा को वाटर प्रूफ बनाना पड़ेगा, लीक प्रूफ बनाना पड़ेगा, ताकि बच्चों का भविष्य बर्बाद ना हो। कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने आत्महत्या कर ली है, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर में होते हैं और उस प्रेशर में वो झेलने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। एक और टेम्पलेट आपको देखने को मिल रही होगी जिसमें लिखा है, एक कदम शिक्षा की ओर, देश बचाओ इन भ्रष्ट नेताओं से। और ऐसे तमाम मांगों के साथ मोहल्ला जिले के युवा आज निकले हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम हंसिका है। कहाँ से? मैं बुरसा टोला से। पढ़ाई करते हैं आपकी? नहीं, अभी तो नहीं कर रही हूँ, कर लूँगी। कंप्लीट हो गया। ठीक। आज कैसे आना हुआ आपको मोहल्ला में? मेरा इसलिए आना हुआ क्योंकि हमारे जो यूथ है, हमारे साथी जंतर मंतर प्रोटेस्ट में जो हमारे लिए लड़ रहे हैं, हमारा भी अधिकार है कि हम भी लड़ें, हमारा भी फ्यूचर का सवाल है। आगे चल के हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। ऐसा नहीं है कि जिनके बच्चे सुसाइड कर लिए तो हमारे साथ आगे नहीं होगा। अगर पेपर लीक होते रहेगा तो हमारे साथ भी हो सकता है ऐसा। हमारे फ्यूचर में सरकार की कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं आप? सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो इस जिम्मेदारी को निभाए, वो अपनी गलती माने कि पेपर लीक हुआ है, वो एक बार अपनी गलती माने। और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा चाहिए हमको। 24 दिन से ज़्यादा लंबे समय तक हड़ताल हुआ, जंतर मंतर में हुआ, बावजूद सरकार ने हिली। कल जा कर के रात में उनका एक वीडियो आया। क्या लगता है सरकार आप लोगों के आंदोलन से झुकी है, किस तरीके से देखते हैं? इसके बारे में तो कोई आइडिया जानकारी नहीं है। नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल रात में एक वीडियो आया इंस्टाग्राम के थ्रू, क्योंकि इंस्टाग्राम में जेंजिस होते हैं, आज के जो युवा जो जेंजिस कहलाते हैं वो वहाँ पे रहते हैं, और उनको उन्हीं के भाषा में उन्होंने संबोधित किया, जहाँ पे नरेंद्र मोदी जी हमेशा मित्रों जैसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने फ्रेंड्स कहा है। और उन्होंने इंस्टाग्राम के माध्यम से कई सारी बातें छात्रों के लिए कही है। और भी यहाँ पे छात्र हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है? बात करोगी?
क्या नाम है? कंचन यादव। कहाँ से हो? भोले से हूँ। मोहल्ला से हो। किस लिए निकले हो आज मोहल्ला में आप? मतलब नीट पेपर लीक हो रहा है, उसके लिए निकले हैं। जो इतने लोग सुसाइड किए हैं वो खत्म हो, उन लोगों को मुआवजा मिलना चाहिए। हम लोग को अधिकार है कि मतलब पेपर हो और हम लोग दिलाए, लेकिन उन लोग नहीं कर देते। कितना हम लोग को तकलीफ मिलता है, गरीबों लोग को, मतलब किसानों लोग को कितना पैसे अरेंज करके वो लोग पेपर दिलाते हैं, वो दिलाते हैं और लीक हो जाते हैं। हम लोग को बहुत हर्ट होता है, इसकी तकलीफ होती है। तो इसका हम लोग को अधिकार मिलना चाहिए, पेपर लीक नहीं होना चाहिए। और जिन लोग सुसाइड किया है उन लोग को अधिकार मिलना चाहिए, मतलब उन लोग को मुआवजा मिलना चाहिए भाई। सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? नहीं, जिम्मेदार तो नहीं मानते, बिकॉज पेपर लीक किए जा रहे हैं। जिम्मेदार मतलब उसके सरकार जिम्मेदार है कि कौन जिम्मेदार है, मैं ये जानना चाहता हूं। अच्छा, सरकार जिम्मेदार है। मतलब जितने पेपर लीक हो रहे हैं ना उसके लिए सरकार जिम्मेदार है, जो लीक कर रहे हैं उसके लिए। लेकिन उनको मुआवजा देना पड़ेगा हमको, हमारा वो अधिकार है और हम लोग वो करेंगे। थैंक यू। एक युवा साथी है जिन्होंने नीट का हाल ही में एग्ज़ाम दिलाया था, इनसे बात करेंगे, समझेगी कि क्या स्थिति रही होगी उस समय में। क्या नाम भाई आपका? मेरा वीरेंद्र कुमार साहू है। कहाँ से हो आप? मैं विजयपुर से। ठीक। तो साहू जी अभी हाल ही में नीट के एंट्रेंस एग्ज़ाम दिलाया था। हाँ। कितनी लंबी तैयारी चली थी? मैं तो ड्रॉपर हूँ, तो मेरी तैयारी चल रही है वो बहुत लंबे समय से चल रही है। लेकिन जब एग्ज़ाम दिलाया, एग्ज़ाम के बाद फिर लीक हो गया, उसको किस तरीके से देखा? जब लीक हुआ तो हमारा रिएक्शन बहुत ही बर्दाश्त होने लायक नहीं था। मतलब समझ सकते हो आप, जो इंसान 1 साल से मेहनत कर रहा है, 2 साल से मेहनत कर रहा है, और एक एग्ज़ाम दिलाने के बाद एक जो माइंड रहता है वो फ्रेश हो जाता है। मतलब हमें पढ़ना नहीं है, ऐसा जो स्थिति रहती है ना जो माइंड की, वो नॉर्मल हो जाती है। बट उसके बाद फिर पता चलता है कि जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गई है ना। तो फिर से जो प्रेशर रहता है वो फिर से आ जाता है। तो इसी कारण कई लोग सुसाइड भी कर लिए। बट किसको जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए आप? इसके लिए हम जो जिम्मेदार मानेंगे, एक तो एनटीए है ना, जो एनटीए जो अच्छे से जो एग्जामिनेशन है उसको कर नहीं पाई वो, है ना। और दूसरा अपन बोलते हैं कि जो एजुकेशन मिनिस्टर जो सिस्टम बना हुआ है उस पर कुछ ना कुछ तो घपला हो रहा है। इस कारण से पेपर एग्ज़ाम लीक हो रही है। ये 2024 में भी हुआ था, ये तो सभी को पता ही होगा, है ना। और फिर से 2026 में फिर से हो गई। यहाँ पे तो पूरा बहुत बड़े लेवल पे हो गई है। कैसे देखते हैं आप? लोगों का समय जाया हो रहा है, भविष्य खराब हो रहा है इसको। हाँ, जैसे कि अगर देखोगे तो सब बोलते हैं कि बच्चे ही फ्यूचर है ना। और फ्यूचर को ही ऐसे अंधकार में डाला जा रहा है लीक करके, तो क्या उम्मीद करे बच्चे। सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं? सरकार को पूरी तरह जिम्मेदारी लेनी चाहिए इसकी, क्योंकि वही तो एग्ज़ाम करा रही है ना, है कि नहीं। तो ये थे नीट के एग्ज़ाम दिलाने वाले भाई साहब जो बता रहे हैं कि कैसे वो परेशानी में थे। अभी और भी लोग हैं, इनसे भी बात करें। महेश भाई, आज पलटन के लोग निकले हुए, किस मांगों को लेकर के आज निकले हुए? जी, मुख्य रूप से कि दिल्ली में छात्रों के साथ जो परबता हुई है नीट पेपर लीक के बाद, तो ऐसी जो स्थिति है कि पूरे युवाओं का भविष्य दांव पर लगा दिया गया है। तो ऐसी स्थिति दोबारा निर्मित ना हो और शिक्षा व्यवस्था में पूरी तरह सुधार हो, इसके लिए आज पूरे मोहल्ला मानपुर चौकी जिले के युवा पलटन ग्रुप के माध्यम से इकट्ठा हुए हैं। सरकार को कितना जिम्मेदार मानते हैं इसके लिए? पूरी तरीके से सरकार जिम्मेदार है। जो भी व्यक्ति सत्ता में होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि वही मंत्रालय का कार्यभार संभालते हैं। आपके ऊपर पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था का जिम्मेदारी है। तो अगर उसमें कोई अच्छी बात होती है तो वो आपके श्रेय मढ़ा जाएगा, और अगर उसमें कोई भी बुरी घटना होती है वो भी आपकी जिम्मेदारी बनती है। तो पूरी तरीके से सरकार यहाँ पे फेल हो चुकी है। आज तक की स्थिति में देखा जाए 30 दिन बहुत बड़ा मौका होता है। 30 दिन में कोई भी सरकार वार्ता शुरू कर देती है। सिर्फ आश्वासन देने से कुछ नहीं होता। ग्राउंड लेवल पे बहुत सारे सुधार शुरू हो चुके होते हैं, लेकिन आज तक की स्थिति में 30 दिन 40 दिन से पूरे देश भर में ऐसे छात्र आंदोलन निकले हैं। और आप बात करने के बजाय, बात ये नहीं कि आप आज बात करने के लिए आ रहे हैं, 30 दिन कैसे लगे आपको बात करने के लिए। और अभी तक तो आपको सुधार करके नई नीतियों को ला देना चाहिए था। ऑन पेपर सिर्फ आश्वासन देने से कुछ नहीं होता। नीतियों में जब तक सुधार नहीं होगा तब तक शिक्षा पद्धति में कोई बदलाव नहीं होगा। चलिए ठीक है। आज जो रैली निकली है इसको किस तरीके से देखते हैं? क्या रैली सही है, सफल है? ये पूरे मोहल्ला मानपुर चौकी जिलों के युवाओं का आक्रोश है। आप देखें तो जिला प्रशासन ने पूरी कोशिश की थी कि ऐसी कोई रैली ना निकल पाए। जिला शिक्षा अधिकारी मोहल्ला के द्वारा भी पूरे शासकीय शिक्षण संस्थानों में एक लेटर भेज दिया गया था कि कोई भी छात्र इस रैली का हिस्सा ना बने, जबकि ये छात्र की रैली है। ज़्यादातर बच्चे जो यहाँ आए हैं ये नीट का पेपर दिला चुके हैं, प्रतियोगी परीक्षा
दिला चुके हैं, लेकिन ये उन स्कूली बच्चों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं जो जिनको आज रोका गया है, वो आना चाहते हैं, लेकिन उनके शिक्षकों ने और जिला शिक्षा अधिकारी ने कठोरतावश उनको मजबूर कर दिया है कि वो यहाँ पे ना आ पाए। लेकिन यहाँ आया हुआ एक एक बच्चा जिले में पढ़ने वाले हर 20 स्कूली छात्र की आवाज़ बनकर आया है और ये आवाज़ आज कलेक्टर तक पहुँच गई है और आगे हम सांसद तक भी इस आवाज़ को पहुँचाएंगे। डीओ के इस एक्शन को कैसा देखते हैं आप? ये तो पूरी तरीके से आप ये देखिए कि डर का माहौल है वाली बात है, क्योंकि अगर 4 छात्र अपनी बात रखने जा रहे हैं और हमको बात रखने का भी मौका नहीं दे रहे हो, क्योंकि अंततः 11वीं 12वीं के छात्र ही तो जो आगे नीट का पेपर दिलाएंगे, कोई सुधार होगा उनकी तो बेहतरी के लिए होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और अगर वो अपनी बात रखने के लिए आ रहे हैं, उनको आप बात रखने से रोका जा रहा है, पूरी तरीके से आपका गैर संवैधानिक रवैया है। ये दिखाता है कि डीओ जैसा पद पे बैठा हुआ व्यक्ति भी मोहला मानपुर चौकी जिले के स्कूल में बैठे छात्र से डर गया और उसको रोकने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो ये थे महेश पांडे जो कि पलटन के प्रमुख सदस्य हैं और इनकी आह्वान में आज जिले भर के लोग निकले हैं, युवा खास करके निकले हैं और उनके प्रमुख मांगे हैं, बहुत सारी मांगे हैं, उनको लेकर के पहुँचे। अभी कलेक्टर को वो ज्ञापन देंगे। नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े को लेकर के एक चिंगारी उठी, पूरे देश भर के युवा दिल्ली जंतर मंतर में जुड़े। यहाँ पे लगभग 30 दिन तक के आंदोलन चला और उस आंदोलन में जब 20 तारीख को शांतिपूर्ण रैली निकली, उस रैली में हुए बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज, उसके बाद से पूरे देश भर के युवा एकजुट हुए। अपने अपने क्षेत्रों में उन्होंने रैलियां निकाली, विरोध प्रदर्शन किया। कई लोगों ने राजधानी में किए, कई लोगों ने डिस्ट्रिक्ट में किया। वैसे ही आज मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी ज़िले के मुख्यालय मोहला में ज़िले भर के युवा पहुंचे थे। इन्होंने नीट परीक्षा में हुए फर्जीवाड़े और लाठीचार्ज के विरोध में रैली निकाली। इन्होंने कलेक्टर के मार्फत से एक ज्ञापन सौंपा है राष्ट्रपति के नाम पे कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री है, उनका इस्तीफ़ा होना चाहिए और जो भी बच्चों ने आत्महत्या किया उनको न्याय मिलना चाहिए, उनको मुआवजा मिलना चाहिए। ऐसे तमाम मांगों के साथ आज इनकी रैली निकली थी। ये रैली मोहला बस स्टैंड से निकल करके कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंची और जिले भर के युवा इसमें शामिल रहे। पलटन के बैनर तले ये रैली निकाली गई थी। ये एक शांतिपूर्ण मार्च था जो अब समाप्ति के कगार पे है। इन्होंने अपना ज्ञापन भी सौंप दिया है। अभी एसडीएम साहब से भी उनकी मुलाकात हुई, उन्होंने बातें रखी है, उनको भी सुनते हैं कि एसडीएम साहब ने क्या कुछ कहा। प्रोटेस्ट था और क्या आवेदन मिला है, क्या कुछ होगा आगे कार्रवाई? ये यहाँ प्रॉपर मोहला में पलटन ग्रुप करके युवाओं का एक ग्रुप है, उनके द्वारा आज रैली का आयोजन किया गया था और उसमें उन्होंने ज्ञापन दिया है और ज्ञापन में उनकी विभिन्न मांगे हैं। नीट परीक्षा से रिलेटेड की परीक्षा व्यवस्था में सुधार किया जाए और जो जंतर मंतर पे जो छात्र बैठे हुए हैं उन पे किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं की जाए, इस प्रकार की विभिन्न मांगे हैं और इनका जो ज्ञापन है उसको हम शासन स्तर में भेज देंगे। उसी प्रकार कुछ जिला स्तर की भी मांगे इनके द्वारा यूथ के द्वारा किया गया है, जैसे सभी हॉस्टलों में यहाँ जो जिला स्तर पे जो हॉस्टल है वहाँ पे थोड़ा व्यवस्था को सुदृढ़ किया जाए, तो उसके लिए हम जिला स्तर पर कार्रवाई करेंगे, मैंने इनको आश्वासन दिया है। और बस इसी प्रकार की कुछ मांगे हैं विभिन्न, उसको हम शासन स्तर पर व्यवस्था के लेकर और हम जिला स्तरीय जो हम शिक्षा व्यवस्था में गड़बड़ी है या फिर हम बोल सकते हैं कि शिक्षा व्यवस्था न सुचारू ढंग से संचालित नहीं हो रही, इसलिए हम लोग इस रैली के माध्यम से आए हैं। और हम जानना चाहते हैं कि जब भी हमारे तरफ से आवेदन जाता है तो उस पर कार्रवाई होती है या फिर वो सिर्फ कागजी रूप में ही रह के सिमट जाती है। जमीन स्तर में कभी भी देखा नहीं गया है। हम जब इस रैली का आयोजन कर रहे थे तो कुछ छात्रावास या फिर स्कूल में गए तो वहाँ के सुविधा मिलनी चाहिए, मूलभूत सुविधाएं, उसमें हमें पता चला कि जो मूलभूत सुविधा है वो नहीं मिल पा रही है। और उनके द्वारा ये भी बताया गया कि हम जहाँ तक उनकी पहुँच हो सकती है, जैसे कलेक्टर महोदय हो गया, फिर जनप्रतिनिधि हुआ, उनके द्वारा उन्होंने समस्या रखी, आवेदन भी दिए, उसके बावजूद भी साल 1.5 साल 2 साल हो गए, उसके बावजूद भी उसमें कुछ कार्रवाई नहीं हो रही है। तो हमें ऐसा लगता है कि आवेदन देना ही उचित नहीं होगा, या फिर सरकार हमारी बातों को सिर्फ कागजी रूप में ही सिमट कर रखना चाहती है, या फिर शासन प्रशासन हमारी बातों को नहीं सुन पा रही है। इसी कारण से हम लोग इस रैली के माध्यम से एक आक्रोश रैली तो नहीं कह सकते, जो रैली है वो जन शांति के और शांतिपूर्ण रैली रहा। और उम्मीद करते हैं कि हमारी इन बातों को सरकार प्रशासन सुने और चाहेंगे कि अगली बार ऐसी जो व्यवस्था डगमगाई हुई है, ऐसी व्यवस्था दोबारा ना हो और हमारे जिला स्तर की जो मांगे स्थानीय मुद्दे हैं
चाहे वो शिक्षा से रिलेटिव भर्ती हो या फिर स्थानीय मुद्दे जो स्थानीय भर्ती होना चाहिए, अब तक स्थानीय भर्ती भी नहीं हो पाई है। इस पे भी हम अपनी बात रखेंगे कि स्थानीय भर्ती अब तक क्यों नहीं हो पाई, जिससे हमारे आने वाले भविष्य हैं और हम खुद युवा पीढ़ी हैं, हम पढ़ना चाहते हैं लेकिन हमारे पास शिक्षक नहीं है, बेहतर ढंग से कुछ शिक्षा व्यवस्था में सुधार नहीं हो पा रहा है। कई स्कूलों में ऐसा है कि पुस्तकें नहीं हैं, अभी भी हम अगर जाएंगे तो साल भर हो चुका है। कई महाविद्यालय हैं, वहाँ मूलभूत जो कोर्स रहते हैं उसके पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं। कई स्कूलों में लाइब्रेरी नहीं है, कहीं आवासीय विद्यालय होते हैं वहाँ अब लाइब्रेरी की सुविधा होती है लेकिन वो लाइब्रेरी की सुविधा भी उपलब्ध नहीं है। तो हम इसको एक तरह से देखेंगे कि हमारी जो शासन प्रशासन है वो लापरवाही से हमारी शिक्षा को देख रही है, जिसके लिए हम लोगों ने यहाँ रैली का आयोजन किया और शांतिपूर्ण ढंग से सुचारू रूप से बेहतर ढंग से हो पाया है। क्या डिमांड क्या है? डिमांड जो है हम आवेदन के माध्यम से कलेक्टर महोदय के माध्यम से और हो सके राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति तक अपनी डिमांड को पहुंचाएंगे। जो डिमांड हमें लिखे हैं और जो आपके तक पहुंच जाएगी। और जो डिमांड है इसके अलावा हम ये चाहेंगे कि जो स्कूली शिक्षा व्यवस्था में रहती हैं मूलभूत सुविधाएं वो ज़रूर मिलनी चाहिए, खासकर हमारी स्थानीय शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए। जी, मेरा नाम योगेंद्र कुमोटी है। क्या युवाओं की निकली हुई चिंगारी पूरे देश भर में जो फैल चुकी है आखिर कब समाप्त होगा? क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो पाएगा या नरेंद्र मोदी सरकार उनके इस्तीफे को टालेगी? ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ। कैमरे के पीछे हैं मुरली यादव। धन्यवाद।